प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही यानी चौथे, पाँचवें, छठवें महीने में वो कौन से खास 4 बदलाव होते हैं जिसको देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो लड़का है या फिर लड़की। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मॉमी टॉक की। आज की वीडियो फिर से मैं लेके आई हूँ एक प्रेगनेंसी वीडियो, और आज की वीडियो में मैं फिर से बात करने वाली हूँ उन लोगों की जिनका दूसरा तिमाही या तीसरा तिमाही चल रहा है और जिनको ये जानना है कि उनके गर्भ में बेटा है या बेटी। देखिए, ऐसा होता है कि जैसे ही हम कंसीव करते हैं, जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं, तब से लेके डिलीवरी तक हमारे मन में ये वाला प्रश्न आता ही है कि जो बच्चा आने वाला है घर में वो लड़का होगा या फिर लड़की। बहुत सारे रीज़न होते हैं जानने के, लेकिन एक जो सबसे खास रीज़न होता है कि प्री प्लान करने का टाइम मिल जाता है। अगर हमें पहले से पता हो कि लड़का हो या लड़की, तो उसको वेलकम करना, उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं उन तथ्यों पे बात करती हूँ जो कि प्रमाणित नहीं है या फिर डॉक्टर या साइंस नहीं मानता है। मैं उन सिम्टम्स की या उन बदलाव की बात करती हूँ जो कि हमारे समाज में हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। जब हमारे पास इतनी हॉस्पिटल और बाकी सुविधाएं नहीं थी, तब भी लोग आपके शरीर में आने वाले बदलाव को देख के बता देते थे कि गर्भ में बेटा है या बेटी। तो मैं बिल्कुल वही सारी चीज़ों को बात कर लूँगी और उन्हीं चीज़ों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके गर्भ में बेटा है या बेटी। एक और डिस्क्लेमर मैं साफ साफ देती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने अनुभवों को आपसे शेयर करती हूँ। दूसरी चीज़, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे, 4 खास बदलाव जिसको आप देखेंगे, समझेंगे और आप पता कर पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या बेटी। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे खास सिम्टम है, अगर आपका दूसरा तिमाही या तीसरा तिमाही चल रहा है, तो वो होता है हेयर ग्रोथ। कई लोगों ने पहले भी आपने सुना होगा, मैंने भी बताया, कई लोगों ने बताया होगा कि अगर आपके गर्भ में बेटा होता है तो आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। फिर चाहे वो सिर के बाल हो या बॉडी पे बाकी किसी भी अंग के बाल हो। सिर के अगर बाल आपके अच्छे हो गए हैं, हैवी ग्रोथ हो गई है, शाइनी हो गए हैं, बाल बेजान नहीं लगते हैं, मॉइस्चराइज लगते हैं, प्लस लंबे हो रहे हैं, घने हो रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। सेम यही चीज़ अगर आपके पैरों में बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में भी बालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, मीन्स बालों का ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपके पूरे शरीर पे अगर आपको दिख रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपकी हेयर डैमेज होने लगी है, हेयर फॉल की समस्या होने लगी है, आपके बालों की क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इससे भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं सेकंड सिम्टम की। सेकंड सिम्टम नहीं है, जस्ट आपको अपनी दिनचर्या में ये चीज़ नोटिस करना है कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला से आप कहते हैं कि ज़रा अपना हाथ दिखाना, मतलब नॉर्मली अगर आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो, लेकिन उसको बता के नहीं, ठीक है, उसको बिन बताए सिर्फ आपको ऑब्ज़र्व करना है। मुझे थोड़ी सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है, तो आपको जस्ट उसको नोटिस करना है। आपने उसको बोलना है कि ज़रा अपना हाथ दिखाना। हाथ दिखाने का पैटर्न, हाथ दिखाने का तरीका भी आपको बता सकता है कि घर में बेटा है या बेटी। मैं पहले ही बता दूँ, साइंस इसको प्रमाणित नहीं करता है, ठीक है। तो अगर वो हाथ ऐसे देती है, मीन्स उसका पाम जो है वो नीचे साइड है, उसकी हथेली अगर नीचे साइड है, वो आपको ऐसे हाथ देती है ना दिखाने के लिए, तो भी कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर वो आपको हाथ ऐसे देती है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इससे भी आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है आपके पैरों का ठंडा होना। जी हाँ, आपके पैर जो है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उसका तापमान ठंडा है। मीन्स देखिए, प्रेगनेंसी से पहले आपकी बॉडी, पैर, हर जगह का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, सेम होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी के दौरान दूसरे या तीसरे तिमाही में, दूसरा तीसरा तिमाही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले तिमाही में जेंडर से रिलेटेड कोई भी सिम्टम देखना, उससे कुछ अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि फर्स्ट
ट्राइमेस्टर में ये सिम्टम्स जो होते हैं वो आपको कंफर्म नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर भी जो लिंग के बारे में बताते हैं वो सेकेंड अल्ट्रासाउंड यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड में ही बताते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको जेंडर के बारे में बिल्कुल कुछ% के ही चांस है, वरना नहीं पता चलता है। तो हम बात करें दूसरी या तीसरे तिमाही में, अगर आपके पैर आपकी बॉडी के बाकी टेम्परेचर से, मतलब आपकी जो बॉडी का बाकी टेम्परेचर है उससे अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे रहने लगे हैं तो भी कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। और बाकी बॉडी से अगर आपके पैर के टेम्परेचर बिल्कुल सेम है तो समझिए लड़की है। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि आपके हाथ पैर या पूरी जो बॉडी की स्किन है ना वो अगर ड्राई हो जाती है यानी शुष्क हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी से मॉइस्चर कहीं खो गया है, आपको बार बार मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ी है, तेल लगाना पड़ रहा है, तो अगर स्किन खिंची सी या आप ऐसे करते हैं तो वो लाइन बन जाती है, इस टाइप की प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है, तो भी कहते हैं कि ये जो सिम्टम है एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। नेक्स्ट बदलाव की या फिर नेक्स्ट सिम्टम, एक्चुअली ये ना बदलाव है ना सिम्टम है, ये एक टेस्ट है, ये एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है या फिर बेटी है। तो देखिए ये जस्ट एक तरीका है, ठीक है, प्रमाणित नहीं है, बट हाँ मैंने ये चीज़ किया था तो मेरे साथ ये सही निकला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपना एज, जिस एज में आप प्रेग्नेंट हुई हैं, मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हुई हैं 22 साल की हैं और आप प्रेग्नेंट हुई हैं, तो आपके एज में 22 प्लस आप किस मंथ में, जैसे जनवरी में हुई हैं तो पहला, फरवरी में कंसीव किया है तो 2, तो जिस महीने में आपने बेबी को कंसीव किया है उस मंथ को अपने एज में जोड़ना है। और देखिए जोड़ेंगे तो है तो सम संख्या आएगी या विषम आएगी, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, ठीक है, इवन और सम विषम। अगर सम संख्या है, इवन संख्या आती है, मान लीजिए सम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए, विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूरी तरीके से नहीं कटती है, ठीक है, मैं टीचिंग लाइन में हूँ ना तो मैं सिखा रही हूँ, ठीक है, सीख जाओ। तो इवन ऑड वही होता है, ठीक है। तो अगर आप 20 में मतलब 20 को 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी तो वो हो गया सम संख्या। तो अगर 20, 22 कोई भी ऐसी संख्या जो कि आप समझ रहे ना क्या ऐड करना है, अपनी उम्र प्लस कौन से महीने में आपने कंसीव किया, दोनों को ऐड करना है, या तो सम आएगा या विषम आएगा। सम संख्या आती है तो ऐसा माना जाता है कि ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करती है, वहीं अगर विषम संख्या आती है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करती है। तो इस तरीके से ये मैथमेटिक्स के सहारे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। ये प्रमाणित नहीं है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। और जो सिम्टम्स हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको इन सारे लक्षण दिख रहे हैं, या फिर ये जो भी टेस्ट है वो करके बताइएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे रिप्लाई करना अच्छा लगता है। और ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।